किसान भाइयों, कृषि खेती चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। गुणों की खान है अंजीर। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर के अंदर अंजीर खाने से। इस अंजीर में विटामिन ए, B1, B2, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरिक जैसे कई लाभकारी तत्व पाए जाते हैं। जानें अंजीर के 5 फ़ायदे। वज़न घटाने में। मोटापे से परेशान लोगों को अंजीर खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन दूध के साथ इसका सेवन करने से वज़न बढ़ भी सकता है। यौन रोगों में लाभदायक। अंजीर के बारे में पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इसके सेवन से यौन दुर्बलता ठीक होती है, हड्डियां मजबूत होती है। अंजीर में कैल्शियम में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए अंजीर का सेवन फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे हड्डियों का समुचित विकास होता है। हाई बीपी में लाभकारी। हाई बीपी वाले पेशेंट को अंजीर खाने की सलाह दी जाती है। यह बीपी को कम करता है। अंजीर में पोटेशियम उच्च मात्रा में और सोडियम निम्न मात्रा में पाया जाता है। इससे यह ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन को कम करता है। इससे तनाव मुक्त जीवन पाने में आसानी होती है। अंजीर का सेवन पेशाब से संबंधित बीमारियों से भी निजात दिलाता है। यह शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकालता है और कैल्शियम को रोकता है। यह महिलाओं में खून की कमी को भी पूरा करता है। इसलिए हम सभी को अंजीर खाने की सलाह देते हैं। अंजीर हाई बीपी, वज़न घटाने में, बढ़ाने में और इसकी खेती करने के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंजीर की खेती के लिए कैसी जलवायु, कैसे मिट्टी, कैसे रोपण और पौधारोपण, कैसे बीजोपचार ये किया जाता है, इसके बारे में हम आपको सलाह दे रहे हैं। किसान भाइयों, आपका कृषि खेती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अंजीर की खेती कैसे करते हैं, उसके लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है, भूमि, किस्में, देखभाल, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। अंजीर एक बहुत अच्छा फल होता है जो ताज़ा और सूखा खाया जाता है। अंजीर उपोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण फल है। कोहरे को सहन करने में इसकी विशेष क्षमता होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके ताज़े, अर्ध सूखे फलों एवं विधायन द्वारा तैयार पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसके व्यावसायिक उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। अंजीर एक लोकप्रिय फल है। बहुत से लोग इसे ताज़ा और सूखा खाया जाता है। भारत में इसकी खेती राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में की जाती है। विश्व स्तर पर इसकी खेती दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिका और मेडिटेरियन और उत्तरी अफ्रीकी देशों में उगाया जाता है। अब मैं आपको उपयुक्त जलवायु के बारे में बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी जलवायु इसके लिए सही रहती है। अंजीर की खेती भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में की जाती है, लेकिन अंजीर का पौधा गर्म, सूखी और छाया रहित, उपोष्ण व गर्म शीतोष्ण परिस्थितियों में अच्छी तरह फलता फूलता है। फल के विकास तथा परिपक्वता के समय वायुमंडल का शुष्क रहना अत्यंत आवश्यक है। पर्णपाती वृक्ष होने के कारण पाले का प्रभाव इस पर कम पड़ता है। अब मैं आपको इसके बारे में, भूमि के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन सी भूमि इसके लिए उपयुक्त रहती है। अंजीर को सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु दोमड़ अथवा मटियार दोमड़ जिसमें उत्तम जल निकास हो, इसके लिए सबसे श्रेष्ठ मिट्टी है। अब मैं आपको इसकी उन्नत किस्म के बारे में बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी इसकी किस्में अच्छी रहती है। भारत के निचले क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंजीर की जैव विविधता का वर्गीकरण 3 प्रजातियों BF फर्स्ट, BF सेकंड और BF थर्ड में किया जाता है। इनमें BF थर्ड प्रजाति सर्वोत्तम पाई जाती है और इसका नामकरण बड़का अंजीर किस्म के रूप में किया जाता है। इस किस्म के फलों का औसतन भार 36.8 ग्राम और कुल घुलनशील ठोस तत्वों की मात्रा 18.8 डिग्री ब्रिक्स होती है। इसमें अन्य किस्मों की तुलना में पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए यह किस्म सुखाने के लिए भी उपयुक्त है। स्ट्रेन BF थर्ड बड़का
पौधा ओजस्वी, फल बड़े आकार के नीले काले रंग के, गुदा पकने पर गुलाबी लाल, आम स्ट्रेन के मुकाबले 4 से 6% कम नमी तथा उत्तम निदानी आयु, भारी फसल उत्पादक किस्म, उत्तरी भारत के निचले पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्में। अब मैं आपको इसके पौधे तैयार करने के बारे में बताने जा रही हूँ। अंजीर के पौधे मुख्यतः 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी, 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी परिपक्व कलमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मात्र पौधों से सर्दियों में कलमें लेकर इन्हें 1 से 2 माह तक केल्सिंग हेतु मिट्टी में दबाया जाता है। फरवरी से मार्च में जैसे ही तापमान बढ़ने लगता है, इन कलमों को निकालकर 15 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर नर्सरी में रोपित किया जाता है। अंजीर की नर्सरी की क्यारियों में प्रति वर्ग मीटर 7 किलो गोबर की खाद तथा 20 से 25 ग्राम फास्फोरस और 20 से 25 ग्राम पोटाश खाद क्यारी तैयार के समय डालनी चाहिए। नाइट्रोजन खाद 10 से 15 ग्राम प्रति वर्ग मीटर कलम में रोपित करने के बाद 1 महीने बाद तथा इतनी ही मात्रा 2 महीने बाद डालनी चाहिए। अब मैं आपको इसके पौधारोपण के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे इसके पौधे को रोपा जाता है। खेत की तैयारी करते समय खोदे गए गड्ढों में संतुलित खाद और उर्वरक डालकर पौधारोपण करें। पौधे की दूरी 8 × 8 मीटर उपयुक्त रहती है और रोपण का समय दिसंबर से जनवरी या जुलाई से अगस्त के बीच में होना चाहिए। अब मैं आपको अंजीर की खाद और उर्वरक के बारे में बताने जा रही हूँ। अंजीर के छोटे पौधे 1 से 3 वर्ष में 7 से 10 किलो गोबर की खाद और 3 वर्ष की आयु से बड़े पौधों में 15 से 25 किलोमीटर गोबर की खाद प्रति पौधा प्रति वर्ष डालनी चाहिए। उर्वरक का प्रयोग मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार करें। वैसे अंजीर की फसल बिना उर्वरक के प्रयोग के बाद भी अच्छी पैदावार देती है। अब मैं आपको इसकी सिंचाई व काट छांट के बारे में बता रही हूँ। अंजीर के पौधे की सिंचाई इस तरह होनी चाहिए कि हर दिशा में इसका फैलाव बराबर हो और पौधे के हर हिस्से तक सूर्य का प्रकाश पहुँच सके। इसमें फल 1 से 2 साल पुराने टहनियों पर निकलने वाली नई शाखाओं पर लगता है। अतः शुरू के वर्षों में इस प्रकार की टहनियों को बढ़ावा देना चाहिए। पुराने पेड़ों में भारी काट छांट लाभप्रद होती है। रोगग्रस्त और सूखी शाखाओं की फल तुड़ाई के बाद काट छांट करते रहना चाहिए। अब मैं आपको इसके कीट और रोकथाम के बारे में बता रही हूँ। अंजीर में यूँ तो कोई मुख्य कीट या बीमारी नहीं देखी गई है, परंतु कुछ एक परिस्थितियों में पत्ते और छाल खाने वाले कीड़े का प्रकोप देखा गया है। इसके नियंत्रण के लिए 3 मिलीलीटर एंडोसल्फान या क्लोरोफाइरिफोस प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना लाभप्रद रहता है। अब मैं इसके फलों की तुड़ाई और पैदावार के बारे में बता रही हूँ। उपोष्ण क्षेत्रों में बसंत ऋतु में आने वाले फल मई से लेकर अगस्त तक पककर तैयार होते हैं। जब फल पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए तभी इनकी तुड़ाई करनी चाहिए। तोड़ने के बाद एक पात्र में 400 से 500 ग्राम से ज़्यादा फल नहीं रखने चाहिए। यदि ज़्यादा मात्रा में फलों का तुड़ान करना हो तो इन्हें पानी भरे बर्तन में एकत्रित करना चाहिए। अगर हमारी ये अंजीर के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों।